हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम क्या देख चुके हैं, 1.3 का इंट्रो पार्ट देख चुके हैं। आप सभी क्या ना प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आप जो एक्सरसाइज के इस वीडियो को आपको देखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें क्या करना है, ये कुछ 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमें इनके क्या है डेसिमल एक्सपेंशन निकालने हैं और हमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। p अपॉन q की फॉर्म में सारे क्वेश्चन 6 पार्ट p अपॉन q की फॉर्म में है। रेशनल नंबर होंगे, तो रेशनल नंबर क्या होंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आपको क्या ना 1 बाय 1 बताना है। चलिए मैं इसमें से क्या ना आपको एक एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं, रिमेनिंग आपको अपने आप से करना। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। अब आपको बताना है कि ये कौन सा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और हाँ यस, तो क्या होगा, आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, अपने को क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ये नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, 36 को किससे डिवाइड दो करोगे, 100 से। क्या भी जा रहा है क्या इसमें, नहीं जा रहा, भाग जा रहा है ना, तो आपने पॉइंट लगाओगे। पॉइंट आपको हमेशा क्या देता है, एक जीरो की परमिशन दे देता है। अब कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स 300, रिमेनिंग क्या बचा, रिमाइंडर 60। पॉइंट लगा, एक जीरो लगाने की आपको परमिशन है, तो आप क्या लिख दोगे, 6 टाइम जाएगा 600। रिमाइंडर क्या आ गया, आपने क्या पढ़ा, जहां पर भी रिमाइंडर जीरो आ जाता है वो नंबर होता है टर्मिनेटिंग। वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो, तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, 0.36। यही है ना इसका डेसिमल एक्सपेंशन। यस सर। और मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर है उसके अपन में मान लीजिए 1 के मल्टीपल, यदि मान लीजिए 1 एंड कोई कितने भी जीरो है, तो आपको क्या करना है, पहले जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 कितने जीरो, 2 जीरो है। तो आपको इस नंबर में क्या करना है कि वंस की प्लेस से जितने जीरो है ना उतने डिजिट काउंट करके वहां पे क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ये आपका क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन, यही है ना। अब यदि आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, आपको मालूम है डेसिमल का 1 ले लो, डेसिमल प्लेसेस के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो उस पे 2 जीरो लगा दो। ये आपका p अपॉन q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप में आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाऊं, इसमें तो कौन सा करवाऊं, तो एक ही करवाऊंगा, थर्ड वाला है ना। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या ना, 4/4(1/8), 4/1/8 है। आपको सबसे पहले इसको क्या करना है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये किसमें है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आप इसको सबसे पहले क्या ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं मालूम है, इसका डिनोमिनेटर और ये इसमें ये भी, इसको जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या बोलते हैं, क्योंकि इंटीजर है, बिना पॉइंट वाला नंबर है, इसके लिए हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। और इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ये चीज आपको जो है ध्यान देनी चाहिए, ये होता है इंटीग्रल पार्ट और ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो ये जो 4/1/8 है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 4 + 1/8, इस टाइप में भी लिख सकते हो। ये दोनों क्या सेम इक्वल है। ठीक, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है और ये जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 4 × 8, ओ सॉरी 4 × 8। एंड ये जो न्यूमरेटर में जो पार्ट होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, प्लस। अपॉन में क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर होता है ना वो उठा के रख देते हैं। ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो ये क्या देगा आपको, 4 8 या 32, 32 + 1 अपॉन में 8, तो ये आपको क्या देगा, 33 अपॉन में 8। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था और आपने इसको क्या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। आया समझ में। अब आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा,
33 में आपको आप इससे डिवाइड करोगे 8 से, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम 32, 8 4 या 32 होता ना भैया 1 बचा। अब इसमें क्या है डिवाइड हो रहा है क्या, तो आप क्या लगाओगे पॉइंट, पॉइंट हमेशा एक जीरो की परमिशन दे देता है। रिमाइंडर जहां पर भी आएगा ना पॉइंट लगा तो आप एक जीरो लगा सकते हो, दूसरे जीरो की अगर आवश्यकता पड़े ना आपको क्वेश्चन में भी जीरो लगाना पड़ेगा। एक प्लेस तक तो जाना एक जीरो अपना परमिटेड रहता है, नीचे तक कुछ चलता जाएगा। तो अब 8 का इसमें कितना टाइम जाएगा 1 टाइम, आप 1 यहां लिखोगे, रिमाइंडर क्या बचा 2, पॉइंट लगा एक जीरो की परमिशन, फिर कितने टाइम जाएगा 2 टाइम 16, फिर रिमाइंडर क्या बचा 4। अब आप क्या करोगे पॉइंट लगा एक जीरो लगा सकते हो, अब कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, क्या आ गया 40, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो नंबर क्या होता है टर्मिनेटिंग, तो ये वाला नंबर भी क्या टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन क्या 4.125। अब सारे क्वेश्चन इस टाइप में आपको ही करने हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। सर ये फोर्थ वाला भी बता दूं 3/13, अरे 3/13 में क्या है यार, इसको डिवाइड ही तो करना है। देखिए फोर्थ वाला क्या है यहाँ पे देख लो 3/13 है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को क्या करना है डिनोमिनेटर को, ऊपर न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो न्यूमरेटर को अपने को डिनोमिनेटर से क्या करना है डिवाइड, 13 को करोगे अभी डिवाइड हो रहा है क्या पॉइंट लगा दो, जीरो लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट पॉइंट भी लगा सकते हो, जीरो लगा दिया करो ताकि क्या ना ये जीरो के बाद पॉइंट आसानी से दिख जाए, लगाओ ना लगाओ इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या आ गया 30, अब 30 से कितने टाइम में डिवाइड होगा 2 टाइम, क्या आएगा 26, रिमाइंडर क्या बचा 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो एक जीरो का परमिशन है आपको, फिर 30 से इसको डिवाइड करो कितने टाइम में जाएगा 3 टाइम में 39, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर आपको यहाँ पे एक जीरो की परमिशन है। अब देखिए एक जीरो लगाने के बावजूद भी अभी डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अब जब डिवाइड नहीं होगा ना तो यहाँ पे एक जीरो और लगाने के लिए आपको यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जीरो, अब आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, ठीक है। तो अच्छा ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, क्या आएगा 91, अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 9 आया 9, अब यहाँ पे क्या ना एक जीरो लगाने की परमिशन है, अब ये कितने टाइम जाएगा कितना आएगा 78, अब आपको यहाँ पे कर दूं क्या ये यहीं पे कर दे रहा हूँ, इस साइड देखो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 2 1 12 बचेगा, अब क्या करना पड़ेगा एक जीरो की परमिशन है, अभी कितना टाइम जाएगा 9 टाइम, नहीं हाँ 9 टाइम चला जाएगा, कितना टाइम जाएगा 9 टाइम में कितना आएगा 117, अब क्या आ गया 3 पे आप क्या करोगे वापस जीरो लगा सकते हो ना, बट अब आगे आपको नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, आप 3 से स्टार्ट हुए थे वापस 3 पे ही आ गए, 3 से स्टार्ट हुए थे और वापस कहां पे आ गए 3 पे आ गए, तो जब आप आगे प्रोसेस करोगे तो यही चीज तो आपको मिलेगी, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग किस किस का होगा 2 3 0 7 6 9, इस पूरे का रिपीटेशन होगा, क्योंकि वापस 3 आ गया ना यहाँ पे देखिए, रिमाइंडर क्या ना 3 से चले थे और वापस 3 आ गया, तो अब आपको वापस क्या मिलेगा ये मिलने वाला है जो आपको मिला ना, इसका आंसर क्या आएगा 0.230769, फिर आप जब यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो वापस आपको ये मिलेगा 230769, फिर आगे जाओगे तब भी आपको ये मिलेगा 230769, ये इस टाइप में मिलते ही रहेगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी जीरो, तो देखिए रिपीटेशन किस किस का हो रहा है 230769 का, फिर 230769, आपको हमेशा ये मिलता रहेगा, कभी भी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, तो आप क्या बोल दोगे कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, यदि डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे कैसे लिखोगे 0.230769 के ऊपर आप बार लगा दो, बार भी उसी नंबर पे लगाना जिस नंबरों का रिपीटेशन हो रहा है, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, और अपना ये नंबर कौन सा है नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नहीं बोलना रिपीटिंग, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है यू हैव दैट 1/7, वो बोल रहा है कि आपके पास 1/7 जिसकी वैल्यू दे रहा है हम निकाल भी चुके हैं 0.1428 एंड क्या है 57,
ये हमने निकाली है ना, इसके ऊपर बार लेंगे, ठीक है। ये 1/7 की वैल्यू एग्जांपल 1 में तो निकाला था, फर्स्ट एग्जांपल में निकाली थी ना अपन ने 1/7 की वैल्यू। तो वो बोल रहा है यू नो दैट, तुम जानते हो कि 1/7 की वैल्यू जो होती है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 2/7? 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। 1 हो जाएगा, वो तो 7/7 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए क्या बिना मल्टीप्लिकेशन के बिना डिवीजन प्रोसेस किए हुए, विदाउट डिवीजन प्रोसेस, क्या आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो क्या? विदाउट डिवीजन प्रोसेस, विदाउट डिवीजन प्रोसेस का मतलब क्या है ना कि जैसे 6/7 है तो आपको 6 को 7 से डिवाइड नहीं करना है, ये नहीं करना है। विदाउट डिवीजन प्रोसेस आप निकाल सकते हो। कल ही तो बताया, अरे क्या बताया था कि 1/7 की वैल्यू ये है, तो 2/7 को आप क्या ये नहीं लिख सकते हो? 2 × 1/7 लिख सकते हो ना। तो 1/7 की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 के ऊपर बार 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो करना है, 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। आई कि नहीं आएगी? अगर मान लीजिए 3/7 लिखना है तो 3/7 को आप ये नहीं लिख सकते हो 3 × 1/7 लिख सकते हो ना। तो 3 × 1/7, तो 3 × 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/7 आ जाएगा। उसी प्रकार के ना आपको जो है सारे क्वेश्चन इसी टाइप में करने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0। आपको क्या ना क्वेश्चन नंबर 3 में जो है 3 पार्ट दिए हुए हैं। ये आपके क्या ना नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, सारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। तो इसको हमें क्या करना है? P/Q की फॉर्म में लाना है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो स्वाभाविक है कि वो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर दिए हो ना, इसको अपने को किसमें कन्वर्ट करना है? P/Q की फॉर्म में। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन में से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा, एक पार्ट, बाकी के सारे पार्ट आपको अपने आप से करने हैं, ठीक है। हमने देखे ना 3-4 क्वेश्चन के इस पर एग्जांपल में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए कौन सा करवा दूं? चलिए फर्स्ट पार्ट करवा दो। फर्स्ट पार्ट क्या है बताइए? 0.6 ऊपर 12 से 0.6 पे बार है। इसका मतलब क्या है कि 0.6666 की चलते जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। अब हमें इसको क्या ना P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और ये हमेशा ध्यान रखना, P और Q की कंडीशन जब भी आप कहीं पे भी लिखोगे, P/Q कहीं पर भी लिख रहे हो तो आपको हमेशा लिखना ही है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बताया भी था मैंने। तो आप हमेशा क्या लिखोगे? P and Q आर इंटीजर्स, बोथ इंटीजर्स, ठीक है। एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो अब हमें क्या करना है? इस नंबर को P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहली स्टेप क्या होती है बताइए? जो भी गिवन नंबर है उसको x कंसीडर कर लो, ठीक है। अब आप देखोगे डेसिमल प्लेसेस के बाद में कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है? एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 6666 का। तो एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन, इसको 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 बोथ द साइड, दोनों साइड करना है, ठीक है। आप क्या कर दोगे? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन में। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? 10 × x और 10 × 0.666, ये 10x जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल प्लेसेस कितने प्लेस इधर जाएगा? 1 प्लेस लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा? जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 6.6666 यही देगा। अब इसको हमें रीराइट करना है। 10x इक्वल टू, हमें क्या करना है? यहाँ पे x लाना है। हमें क्या करना है? यहाँ पे x लाना है, मतलब यहाँ पे 0.6666 लाना है। क्या लाना है यहाँ पे? 0.6666 ये लाना है। अब जब 0.6666 यहाँ पे लाना है तो इसमें से हम उसको माइनस करना है। यदि आपको निकालना है यहाँ पे क्या आएगा तो इसमें से इसको माइनस कर दो, जो भी बचेगा वो यहाँ पे आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा पता है?
6 तो आएगा 6 प्लस ये करोगे तो ये तो मिलेगा, ठीक है। हाँ बस ये ओनली 6 नीचे जाएगा, 6 प्लस जब आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा ना, सब 0 जाएंगे और एक 6 बचेगा। बस ठीक है ना। तो ये हम इसके लिए लाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे x लाना रहता है, यहाँ पे हमको x लाना है। इसके लिए आप चाहो कि वैल्यू को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे रख दो और इसमें से इसको घटा दो, जो भी आएगा यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब क्या होगा 10x इक्वल टू 6 प्लस ये 0.666 किसके इक्वल है, x। तो यहाँ पे x लिख दीजिए। अब x को इधर ले जाइए, ये 10x ये माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 6, ये 9x इक्वल टू ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो 9x इक्वल टू 6 हुआ, x को यहीं पे लेने दीजिए, 9 को इसके डिवाइड में भगा दीजिए, तो क्या देगा आपको x इक्वल टू 2/3, 3 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 2 6 6 3 9, तो ये x की वैल्यू आ गई 2/3। जब आप 2/3 को सॉल्व करोगे ना डेसिमल फॉर्म में तो आपको ये देगा, ओके। चलिए एक पार्ट और बता दो, हाँ सर। सेकंड पार्ट बता देता हूँ, ठीक है। बाकी थर्ड पार्ट आप अपने आप से कर लेना, केस को रब कर दूं क्या। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 0.4 एंड बार 7 के ऊपर है, तो हम इसको टाइप लिख सकते हैं 0.47777। अब मैंने क्या बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी रहती है, एक स्टेप क्या होता है, एक्स्ट्रा करनी रहती है। और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप होती है कि जहां पे जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जहां पे जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको क्या ना डेसिमल प्लेसेस के उस साइड ले जाना, राइट में। यहाँ पे हमें क्या है डेसिमल प्लेसेस के इस साइड ओनली कौन सा नंबर चाहिए, ओनली रिपीटेड नंबर चाहिए, ओनली क्या चाहिए, ओनली रिपीटेड नंबर चाहिए, ठीक है। जब रिपीटेड नंबर चाहिए तो ये 4 रिपीट हो रहा है क्या, तो इस 4 को डेसिमल प्लेसेस के लेफ्ट में ले जाना है। कहाँ पे ले जाना है, लेफ्ट में, मतलब डेसिमल प्लेसेस को अपने को कहाँ, यहाँ पे लाना है। डेसिमल को कहाँ पे लाना है, यहाँ पे। अब आप डेसिमल को यहाँ पे कैसे लाओगे, एक प्लेस आपको राइट में इसको खिसकाना है, तो आप कैसे लाओगे, 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर एक प्लेस खिसकाना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लेस खिसकाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्लेस खिसकाना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप यदि मान लीजिए अपन इक्वेशन 1 नाम दे इसको, नहीं सबसे पहले इक्वेशन 1 नहीं, आप इसको सबसे पहले x कंसीडर करो, लेट x इक्वल टू 0.47777। सो अब आप कहना x कंसीडर करके इसको इक्वेशन 1 नाम दो। फिर आप क्या करोगे कि यार इस डेसिमल प्लेसेस को इधर लाना है हमें, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो बोथ द साइड, आपको बोथ साइड करना है, ये भी लिखना है बोथ साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10x और यहाँ पे 10 into 0.4777 सो, तो ये हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 4.7777, यही होगा ना, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल प्लेस है एक पॉइंट इस साइड आ जाएगा, एक प्लेस इस साइड आ जाएगा, ये देगा आपको 4.77। अब देखिए कि डेसिमल प्लेसेस के इस साइड राइट में सारे क्या है रिपीटेड नंबर है, सारे क्या है कितने डिजिट का रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ओनली एक डिजिट का रिपीट हो रहा है। अब ये मान के चलिए कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, जो अभी आपने जो फर्स्ट पार्ट किया था ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, जो आपने फर्स्ट पार्ट अभी किया था ना इसके पहले, अब वो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें ओनली ये इतने स्टेप, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहते हैं ना, तो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें करने रहती है। यहाँ से फिर आपकी क्या ना वो जो सारे तीनों स्टेप है ना जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो यहाँ से अप्लाई करना है। तो आप इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने नंबर डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, ओनली 1 डिजिट का जो 7 रिपीट हो रहा है। तो इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन सेकंड। ये इसमें इसको अब इसको अपन कंसीडर इसको करना ना इन इक्वेशन सेकंड बोथ द साइड, ठीक है। अब जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये आपको क्या देगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देगा 4.7777, ये चला, ठीक है। अब क्या होता है कि प्लस के इस साइड हमें क्या ना x नहीं लाना है, यहाँ पे x इसके लिए नहीं लाना है क्योंकि 4 लोचा कर देगा, इसी के लिए हमने 4 को क्या ना पहले इस साइड भगा दिया, ये 4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपको अब जो है ना 10x लेके आना है, यहाँ पे क्या लेके आना है 10x की वैल्यू लेके आना है। आया समझ में,
क्योंकि ये भी मान लीजिए जब x लाओगे सोल्व तो कर लोगे पर बाकी ये वाले स्टेप यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये कर लोगे बाकी उससे मतलब नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि ये है ना जो सेकंड इक्वेशन का जो है ना 10x वो आपको यहाँ पर 10x लेके आना है, ठीक है। 10x की वैल्यू क्या है? 10x की वैल्यू है 4.777, ठीक है। 10 का 10 मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 100x इक्वल टू, अब जब इसका सॉरी यार मैंने डायरेक्ट ही कर दिया अभी तो है ना, इसको फिर सॉल्व कर देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई तो किया ना। चलो इसका 10 में मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा? ये होगा। अब ये क्या होगा? 100x इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या लाना है? 10x, ठीक है। तो 10x की वैल्यू क्या है? 4.777, 4.77 ये चल रहा है। आपको ये यहाँ पे लेके आना है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? अब यहाँ पे क्या आएगा? इसमें से इसको बता दो, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या देगा आपको? 43। क्या देगा आपको? 43 प्लस 4.777 करोगे क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा ना। बस अब इसकी जगह आपको क्या पुट कर देना? 10x पुट कर देना, ठीक है। तो क्या देगा? 100x इक्वल टू 43 प्लस 10x, 10x को इधर ले जाओ, 100x माइनस 10x इक्वल टू 43, 100 में से 10x माइनस करोगे 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 43 अपॉन, दैट्स ऑल, ठीक है। ये भी अपन क्योंकि फॉर्म में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.99999 0.999 और इसको अपन क्या कर सकते हैं? 0.9 पे बार, ठीक है। अब 0.9 पे बार तो क्या बोल रहा? इन द फॉर्म P अपॉन Q, इसको अपने को क्या ना P अपॉन Q के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? जब इसका आंसर आएगा ना तो क्या आप सरप्राइज्ड होगे क्या? देखते हैं होंगे नहीं होंगे, आइए इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। होगा with your teacher and classmate discuss why the answer makes in your sense, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फटाफट कर देता हूं, ठीक है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो सबसे पहले मैं इसको x कंसीडर करूंगा 0.99999, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लूंगा। अब मुझे क्या देखना है कि डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है 9 का ओनली, तो इस इक्वेशन को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो ये मेरे को देगा 10x इक्वल टू 9.9999 ये देगा। अब मुझे क्या करना है कि 10x इक्वल टू यहाँ पे मुझे x लेके आना है। x की वैल्यू क्या है? 0.999, तो 0.9999। अब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 ही आएगा। 9 वाले दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है? 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9999 की जगह आप कर सकते हो x। जब इसको सॉल्व करोगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 9, x प्लस का इक्वल टू साइड से माइनस का हो जाएगा। 9x इक्वल टू 9, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 1। क्या 1 इक्वल टू 0.999 होता है क्या? सरप्राइज हुआ नहीं हुआ? P अपॉन Q की फॉर्म की जगह हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। आ गया ना 1, ठीक है। तो अब सरप्राइज होने वाली ये बात है कि 9 तो कट जाएंगे ना सब, कैंसिल हो जाएगा। 1 आ गया ना, बोल रहा 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ, आपको आंसर 1 मिला ना। आंसर क्या मिला आपको? 1 मिला। आप सरप्राइज हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। ऐसा कैसे हो गया? हाउ इट्स पॉसिबल? ये कैसे हुआ बताओ? कुछ भी बात होती है तो आप बोलते हो ना कि 100% की जगह आप क्या बोलते हो कि 99.9999999 ये बोल देते हो ना। इसका क्या मतलब है कि 100% श्योर है 99.9999। आप भी कभी-कभी बोल देते हो ना कि 100% श्योर है, बाकी 100% ना बोल के क्या बोल देते हो कि 99% 9999999। रिपीट। इसका क्या मतलब है कि ये जो है ना 0.999999 इतनी छोटी क्वांटिटी है कि वो क्या ना
बिल्कुल 1 के बराबर है, बिल्कुल इसके बराबर है, 1 के इक्वल है, 1 के क्या है इक्वल है। इसके कारण क्या ना इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसके कारण क्या हो इसकी वैल्यू 1 आ गई। क्यों आई? क्योंकि 0.9999 1 के इतने क्लोज है, इतना पास में है कि वो ये मान के चलिए कि वो 1 ही है, वो 1 ही है, 1 मान लो उसको। इसके कारण यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना? आप अप्रोक्सीमेट पढ़ते हो ना कि यार चलिए 10.999 यदि मान लीजिए आ गया 10.999, तो आप क्या बोल देते हैं कि इसको 11 ही कंसीडर कर लो, इसको क्या कंसीडर कर लो 11 ही, क्योंकि 999 मतलब 11 का बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो आप इसको क्या बोल देते हैं कि इसको 11 कंसीडर कर लो, तो आपका 11 आ गया। ठीक है ना? उसी प्रकार जब आपने इसको सोल्व किया ना तो आपको आंसर क्या मिल गया 1 मिल गया। यही क्या ना सरप्राइज होने वाली चीज है। ठीक है, आगे इसमें और कुछ बोल रहा है क्या? Why the answer makes sense? इसका आंसर देना तो मैंने बता ही दिया कि क्योंकि 0.9991 का बहुत ज्यादा क्लोज होता है तो क्या उसको 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन अपन क्या ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।